हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खत्री ट्यूशंस क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज का टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन। तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किस प्रकार से करेंगे, ये हमारा 9th क्लास का सेकंड चैप्टर और उसकी 2.4 एक्सरसाइज है। तो देखेंगे इसमें आज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है? किसी भी नंबर के फैक्टर जब बनाते हैं हम, किसी नंबर के फैक्टर मतलब ऐसी संख्याएं जो जिससे उस संख्या को डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं हम, मान लिया 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के फैक्टर अगर हमें निकालने होंगे तो 12 किस किस से डिवाइड है? तो 12 के फैक्टर जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 और 12, ये सभी इसके फैक्टर हैं, मतलब ये इससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम पॉलिनोमियल के फैक्टर बताएंगे। तो इसको फैक्टराइज करते वक्त, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते वक्त हम ये इस प्रकार के 3 मेथड यूज करते हैं। एक तो कॉमन फैक्टर लेकर, जैसे कोई संख्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, सपोज हम ले लेते हैं 7x + 21। अब जब हमें इसको फैक्टर बनाना है तो इन दोनों टर्म में से जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे। 7 जैसे कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये x + 3, ये जो दो है, दो फैक्टर हमारे हो गए। ये फैक्टर बन गया। पॉलिनोमियल क्या था? px हमारा। इसको जब हमने फैक्टर बनाया 7 और x + 3। अब देखो 7x + 21 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और x + 3 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये इस प्रकार से फैक्टर बनाते हम कॉमन लेकर। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 5x + 10y - 20z। अगर इसमें से अगर हम कॉमन क्या ले सकते हैं? x y z अलग अलग है, सभी टर्मों में नहीं है, तीनों के तीनों एक एक टर्म में है, लेकिन 5 जो है 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये तीनों टर्म में है। यहाँ पर x बचेगा, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, y और -4z। तो ये दो फैक्टर हमारे बन गए इसमें। इस प्रकार से इस मेथड को बोलेंगे कॉमन लेकर। सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर बनाते वक्त सबसे पहले हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर कुछ कॉमन निकलता है तो उसमें से कॉमन निकालें, और उसके बाद फिर कोई प्रॉपर्टी लगती है, आइडेंटिटी लगती है, या किसी भी मेथड से आगे भी फैक्टराइज होता है तो फिर फैक्टर सबसे पहले उसमें से कॉमन निकालेंगे। दूसरा है ग्रुपिंग। ग्रुप किस प्रकार से बनाते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इसमें, ax + by माइनस ax, इसको bx लिख लेते हैं, bx - ay। अब इसको ग्रुप बनाते हैं। देखो जिसमें x है उन दोनों को अलग से लिख लेते हैं हम, ax - by, और जिसमें y है -ay और +by। ये इस प्रकार से हमने दो अलग अलग ग्रुप बना लिए, एक x वाला और एक y वाला। अब इन दोनों में से कॉमन लो। यहाँ से देखो, इसमें से bx लेना था, ये यहाँ पर bx, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा तो a - b बचेगा। यहाँ से हम -y कॉमन ले लेते हैं, -y, दोनों में y है तो यहाँ पर a तो प्लस का हो गया और b जो है माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से a - b ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर x - y, तो ये दो फैक्टर बन गए हमारे इसके। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग द्वारा। और तीसरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे ये हमने 8th क्लास में भी सीखा था। 8th क्लास में स्टार्टिंग होती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की। तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, x² + 7x और +10, इसमें 3 टर्म होंगी, और मिडल टर्म को स्प्लिट करके, उसके टुकड़े करके, इस प्रकार से हम ग्रुपिंग करेंगे और फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। इसमें से जैसे हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं 7x को 5x और 2x में, दोनों का सम करेंगे तो 7x आएगा +10। अब इन दोनों में से ग्रुपिंग बना लेते हैं। ग्रुपिंग से इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x + 5, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं इस ग्रुप से, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? x + 5। अब इन दोनों ग्रुप में से x + 5 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा? x + 2। इसको बोलेंगे हम, ये दो फैक्टर हमारे होंगे। ये है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के आगे और क्वेश्चन सब हम अपनी एक्सरसाइज से लेंगे। 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कुछ क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के दिए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो,
12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये हालांकि इसका जो इंट्रोडक्शन है, कुछ क्वेश्चन है हमने 8th क्लास में किए हुए हैं, लेकिन लास्ट ईयर कोरोना की वजह से काफ़ी सारे बच्चे नहीं कर पाए हैं, स्कूल नहीं लग रहे थे, ऑनलाइन से उस प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर बताता हूं आपको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किस प्रकार से करेंगे। देखो इसमें 3 टर्म होगी, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। जैसे इसके मेथड से ही हमें क्लियर है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करना टुकड़े बनाकर, और उसके बाद ग्रुपिंग से फैक्टराइजेशन करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर पहला और तीसरी टर्म जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। जो स्प्लिट करेंगे, 2 टुकड़े बनाएंगे, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 12x स्क्वायर को 1 से, तो 12x स्क्वायर, और सम जो बीच वाली टर्म है, जो इसी के टुकड़े करेंगे तो दोनों का सम कितना आएगा, 7x। अब हमें इसको देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को, कोएफिशिएंट को। 12 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 को भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो लिख लेंगे, अदरवाइज इसको जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 4 फैक्टर हैं, हमें चारों में से ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं इसके कि दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 और सम करें तो -7 आए। तो इस प्रकार से इनके 2 ये ऐसे बना लेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 3, दोनों का सम देखो कितना आएगा, 7। अब यहाँ -7 है तो दोनों माइनस के कर लेंगे, -3 और -4। ये इस प्रकार से 12x स्क्वायर को हम ऐसे कैसे रखेंगे, एक -4x लिखेंगे और एक -3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल 0 लिख सकते हैं। और अब इसको इस तरफ से ग्रुपिंग कर लेंगे दोनों में से। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आएगा, 12 और 4 में से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, x भी कॉमन आ जाएगा। तो जब 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3x बचेगा, और 4x को 4x से तो -1 बचेगा। इसमें से ये आ गया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस का जब कुछ भी ना आए तो 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 हर एक संख्या का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अब ये क्या आ जाएगा, 3x तो प्लस का हो गया, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा। अब इन दोनों ग्रुप में से 3x और -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 4x -1, ये 2 फैक्टर हमारे बन जाएंगे। इस मेथड को बोलेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें भी देखो, पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट है हमारा 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, और सम जो है वो हो जाएगा 7x। अब 6 कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, 6 के फैक्टर बनाएंगे तो 6 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर बनेंगे। हमें चाहिए ऐसा जिसका सम 7 हो, तो एक तो 1 का अलग बन जाएगा और 6 का 2 इंटू 3 6 का अलग। अब 2 फैक्टर, हमें 2 ही फैक्टर, क्योंकि टुकड़े 2 ही बनाने हैं हमें, तो ये 1 और 6 का बन जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर, 7x को एक बार 1x लिख लेते हैं और एक बार 6x लिख देते हैं, प्लस 3, इस प्रकार से इसको हमने स्प्लिट कर लिया। अब ग्रुपिंग मेथड से इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ से हम देखो 3 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 3, 6x को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, और 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब दोनों में से 2x प्लस 1, ये मेथड हमारा बहुत अधिक काम आना है। अब इससे आगे जब जितना भी मैथ पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक में ये फैक्टराइजेशन हमें जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसको इसी लेवल पर अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, इसमें जो प्रोडक्ट है 6x स्क्वायर को -6 से -36x स्क्वायर, और जो सम है वो आ जाएगा प्लस 5x। अब एक चीज इसमें अलग है, पहले दोनों क्वेश्चन से इसमें एक चीज अलग है, प्रोडक्ट जो है वो पहले दोनों क्वेश्चंस में पॉजिटिव था, लेकिन इसमें प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। जब हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो जो 2 फैक्टर बनेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, उनका डिफरेंस इस कोएफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए। तो अब देखो 36 के जब हम फैक्टर इस प्रकार से बना सकते हैं, 36 को 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 आ जाएगा, 3 से 1 आ जाएगा। तो हमारा 36 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
1 की जरूरत नहीं है तो रहने देंगे। तो दोनों का देखो, जिसमें 5 का डिफरेंस, तो 4 और 9, 4 और 9 का बनेगा। अब इन दोनों में से देखिए, जो बड़ी संख्या है उसका साइन क्या आएगा, प्लस का, जो यहां पर साइन है। जैसे 4 और 9 में बड़ी संख्या 9 है, तो 9x प्लस का और 4x माइनस का, ताकि दोनों का सम जो है हमारा 5x आ सके। 9x प्लस का होगा और 4x माइनस का होगा, -6। अब ग्रुपिंग मेथड से फिर से इसमें से 3 और x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर +3 बचेगा। -2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो ये 2x और +3। अब दो फैक्टर हमारे हो गए, एक पहला फैक्टर 2x + 3 और दूसरा फैक्टर जो आएगा 3x - 2। ये दो फैक्टर हो जाएंगे हमारे। लास्ट पार्ट है अभी इसका, देखिए इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो हम करते हैं, इसमें 3x² - x - 4, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट जो होगा इसमें माइनस का 12x² और जो सम होगा -x। अब देखिए यहां पर भी प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, 12 है, तो जो 12 के हम ऐसे ही फैक्टर बना लेते हैं, 2 × 2 × 3। और अब एक का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो हमारा ये जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 1 का क्या आएगा डिफरेंस, तो 4 और 3 का, एक तो 4 हो जाएगा और एक 3 आ जाएगा। अब इसमें भी जो वैल्यू यहाँ पर देखो, ये साइन जो जिसका है माइनस का है, तो जो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसमें बड़ी वैल्यू माइनस की आएगी और छोटी प्लस की, तो ये हमारा होगा 3x² - 4x और प्लस का 3x होगा इसमें -4, ताकि इन दोनों को प्लस करें तो -1x आए। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से ग्रुपिंग से इसमें सिर्फ x कॉमन आएगा, तो ये यहाँ पर ये 3x हो जाएगा और -4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो 1 ले लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, तो ये 3x - 4। इस प्रकार से हमारे दो फैक्टर बन गए, एक 3x - 4 और x + 1 सॉरी। ये था हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन। हमारी इस एक्सरसाइज में ये इसके 4 ही क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा 5वां, उसमें थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशंस है, उसमें क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, तो उसको थोड़ा सा हम अलग मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। उसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी यूज होगा और हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखिए इसमें जब यहाँ पर हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम जो कांस्टेंट टर्म है इसकी 2, उसके पॉसिबल फैक्टर लिख लेते हैं। 2 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होंगे, -1 होगा, +1 होगा, -2 होगा और +2 होगा। तो इन चारों में से कोई एक रख लेते हैं x की वैल्यू। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मतलब एक बार कोशिश करते हैं, अगर वो ठीक लगा तो सही, अदरवाइज सेकंड कोशिश करेंगे दूसरी वैल्यू से। तो जब सबसे पहले हम -1 से करते हैं, x = -1 लेट कर लेते हैं। मान लिया ये x की वैल्यू -1 है, तो इसमें जब हम -1 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो देखते हैं ये इससे पूरा अगर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं, -1³ 2 -1 का स्क्वायर -1 और +2, तो यहाँ पर ये तो -1 ही होगा और यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, -2 +1 +2। अब देखो इसमें ये माइनस का प्लस का माइनस का 0 आ गया। सो x की वैल्यू क्या है, -1, x = -1, तो ये x इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, +1 = 0। सो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है, px का। फॉर अदर फैक्टर, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा। फॉर अदर फैक्टर हम क्या करेंगे, जो x + 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे, किसको, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल था हमारा, x³ - 2x² - x + 2 को किससे, x + 1 से, जो एक फैक्टर हमारा बना हुआ उससे डिवाइड कर लेंगे। तो देखो पहले किस पर जाएगा, x² पर, तो ये x² को x से x³ हो जाएगा, फिर x² को 1 से भी करेंगे तो ये x² आ जाएगा। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाले के साइन हम चेंज कर लेते हैं, तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर -3x² -x और +2।
अब कितने पर, -3x पर जाएगा। -3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x², फिर -3x को 1 से, तो ये माइनस का 3x ही होगा। अब यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा और +2। अब देखो इसको x से 2x से तो +2 पर, तो ये हमारा x को 2x से 2x और +2, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल, 0 आना ही था, रिमाइंडर 0, क्योंकि ये हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये इसका एक फैक्टर है। अब देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x³ जिसके हमने फैक्टर बनाने थे, -2x² -x +2। अब इसका जो एक फैक्टर है x +1 और जो दूसरा फैक्टर है क्वोशिएंट आ जाएगा हमारा x² -3x +2। अब इसके भी देखो मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं हमें, तो इसके तो ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फिर से फैक्टर कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे इस प्रकार से x +1 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, इसको देखिए ये आ जाएगा हमारा x², और क्योंकि प्रोडक्ट आएगा 2x² और सम आएगा -3x, तो इसमें -2x और -1x आ जाएंगे, -2x -x +2, ये इसका एक फैक्टर बनेगा। अब इसमें से फिर ग्रुपिंग द्वारा कॉमन लेकर ये x +1 पहला फैक्टर है, दूसरा इसमें से x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा ये भी। तो अब हमारे पास 3 फैक्टर हो गए, एक तो x +1 है, दूसरा इन दोनों में से x -2 है, और जो एक और बचेगा वो x -1। तो ये इस प्रकार से जो हमने पॉलिनोमियल px था हमारा, इसके ये 3 फैक्टर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 फैक्टर बनेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 फैक्टर होंगे। ये तीनों फैक्टर हमने इसमें निकाले। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब इसकी वैल्यू क्या है, -5, तो 5 के जो पॉसिबल फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, 1 बन सकता है, -1 बन सकता है, 5 बन सकता है, -5। तो पहले हम -1 पुट करके देखते हैं। तो लेट x = -1, तो -1 पुट करेंगे इसमें पूरे पॉलिनोमियल में, x³ -3 -1 का स्क्वायर 9 -1 और -5। तो ये देखिए -1 होगा, ये -3 आ जाएगा, ये +9 होगा और -5। अब यहाँ पर 9 भी माइनस का और प्लस, तो कैंसिल होकर ये भी क्या आ गया, रिमाइंडर 0। सो x = -1, x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ये इसका एक 0 है, तब x = -1 है और ये इस तरफ आकर x +1 हो जाएगा। ठीक है, सो x +1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा x +1 उसका एक फैक्टर है। पहला फैक्टर निकालने के लिए 4 अदर फैक्टर हम डिवाइड करेंगे, जैसे x³ -3x² -9x और -5, किससे, x +1 से। x +1 से करेंगे तो पहले तो x² पर जाएगा, ये आ जाएगा x³, फिर x² को 1 से x² सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4x² और -9x -5। उसी प्रकार से अब फिर से -4x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो किस पर जाएगा, -4x पर, यह आ जाएगा -4x²। -4x को 1 से भी करेंगे -4x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -5x और -5। अब -5 पर, तो ये आ जाएगा हमारा -5x -5, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, साइन चेंज करके कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था, देखिए अब इसमें पॉलिनोमियल था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ -3x² -9x और -5। इसके 2 फैक्टर बन गए, एक तो हमारा क्या है, x +1 है, डिवाइजर जिससे किया, और क्वोशिएंट क्या था, x² -4x और -5।
अब इसके तो फैक्टर पॉसिबल नहीं है, x+1 रह गया, लेकिन इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फिर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो फैक्टर। प्रोडक्ट देखो -5x² आएगा और सम -4x। अब जब प्रोडक्ट नेगेटिव फॉर्म में है तो डिफरेंस 4 का आना चाहिए दोनों फैक्टर्स में। ये इसमें देखो पहला फैक्टर था हमारा x+1, दूसरा फैक्टर जो है x² -4x, तो इसको -5x और प्लस का 1x इस प्रकार से स्प्लिट कर लेते हैं मिडल टर्म से। अब इन दोनों में से कॉमन ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा x+1। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x -5, यहाँ से -1 को +1 कॉमन लेंगे, सॉरी x -5, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया x+1, दूसरा फैक्टर होगा x+1 और तीसरा फैक्टर x -5। ये 3 फैक्टर हो जाएंगे इसमें। इसी प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको खुद से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन जो हमारे 2.4 एक्सरसाइज में थे उसके कुछ क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चंस एक बार आप सभी क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करें, जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो एक बार वीडियो को रिपीट कर लें, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको अगेन दोबारा से एक्सप्लेन करवा दूंगा। थैंक यू।